स्मार्ट डिजिटल बच्चों, यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 5 जो है उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड वी यू एंड रिटर्न्स टू एक्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड वी टी, देन द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप इज। ठीक है, सो वी नो दैट द एवरेज स्पीड, क्वेश्चन नंबर अगर 1 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन. So let s be the distance from x to y. So average speed is equal to, this is s plus s जाने का डिस्टेंस हो गया, s आने का, और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2. बट टाइम नहीं गिवन है, आपको स्पीड गिवन है. सो दिस इज इक्वल टू s प्लस s डिवाइडेड बाई s अपॉन वी डी प्लस s अपॉन दिस इज वी यू. So this is equal to average speed, and average speed equal to, this is equal to 2s divided by s कॉमन आ गया तो 1 upon vd and plus 1 upon vu. So s cancel out हो गया. So this is equal to 2 vu vd divided by vu and plus vt. This is the correct answer. Now next question. A bus traveling the first 1/3 distance at a speed of 10 km per hour, the next 1/3 20 km per hour and the last 1/3 60 km per hour, the average speed of the bus is. फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो इसमें भी एवरेज स्पीड, एंड दिस इज एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 1/3 डिस्टेंस 10 km per hour से, 1/3 डिस्टेंस 20 km per hour से, और 1/3 डिस्टेंस 60 km per hour से. जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. थर्ड क्वेश्चन को देखें तो ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ डिस्टेंस एट अ स्पीड v. द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ v. सो यहाँ पे अगर देखें तो v एवरेज, क्वेश्चन नंबर 3 में v एवरेज, एंड v एवरेज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम. तो 200 मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई v. ठीक है, ये प्लस होगा बीच में यहाँ पे. इसको जब कैलकुलेट हम करेंगे, और वी एवरेज गिवन है आपको, दिस इज इक्वल टू 48. तो 48 इक्वल टू देखो 10⁻³ और 100, नीचे भी 100 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1/40 प्लस 1/v. इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो v इक्वल टू, दिस इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि a car covers the first half of the distance between two places at 40 km per hour and the other half at 60 km per hour. The average speed is. So question number 4 में फिर से वही the average distance जो average speed हो जाएगा, this is v average is equal to total distance is equal to s and divided by this is equal to total distance is s, एंड जो आपका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है और 60 किलोमीटर पर आवर है. सो दिस इज इक्वल टू एस वाई, दिस इज इक्वल टू 40 इंटू 2 एंड प्लस एस वाई 60 इंटू 2. सो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो एस सब कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 1 अपॉन, दिस इज 1/80 प्लस 1/120. सो दिस इज वी एवरेज, एंड वी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन, this is 240, so this is equal to 240 upon 5, so this is equal to 5 चौके 20 48 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द करेक्ट आंसर. Now next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलेरेशन इज, बोल रहा है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा। तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का मतलब है कि dv अपॉन dt, दिस इज द एक्सेलेरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब स्लोप ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसमें स्लोप ग्रेटर देन जीरो नहीं है, इसमें स्लोप ग्रेटर देन जीरो नहीं है। अब बच गया ये दो, ठीक है। अब इसमें देखें तो x और t में यहाँ पे जो आपका है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ में जो डिस्टेंस है वो एक्स टी ग्राफ जो है, सो एक्स बढ़ रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है ये, तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, तब पॉजिटिव कौन है, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ये 30 डिग्री है 40 डिग्री, एंड जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ होता है उसमें जो स्लोप होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ में जो स्लोप होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ में जो स्लोप होता है वो स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। सो अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस इज द स्लोप, सो v 30/45 अगर हम निकालें तो सीधे यहीं पे कर दूँ, सो v 30 v दिस इज 45, सो दिस इज इक्वल टू tan 30 स्लोप tan 30 एंड डिवाइडेड बाई tan 45। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद 1/√3 इज द करेक्ट आंसर, सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि two cars P and Q start from a point at a same time in a straight line and their positions are represented by xt, at plus bt square and qt is equal to ft minus t square. At what time do the cars have the same velocity? So next question अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे, इसमें एक्स पी टी एंड दिस इज इक्वल टू एक्स पी टी इज इक्वल टू आपको गिवन है ए टी एंड प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। एंड सो वी पी कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ए प्लस टू बी टी हो जाएगा। और नेक्स्ट में गिवन है दिस इज इक्वल टू क्यू टी एक्स क्यू टी एंड दिस इज इक्वल टू एफ टी माइनस टी स्क्वायर। सो वेलोसिटी अगर यहाँ पे निकालोगे क्यू पॉइंट पे, सो दिस इज इक्वल टू एफ माइनस टू टी हो जाएगा। सो बोल रहा है कि एज वी पी जो है वी क्यू के बराबर है, इक्वेट करोगे तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज एफ माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर वेयर a and b are constants then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is, velocity is equal to at plus bt square है, so velocity is equal to this is at and plus bt square, ठीक है। सो आपसे निकालना क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। सो दिस इज इक्वल टू dx अपॉन dt एंड dx अपॉन dt इज इक्वल टू दिस इज at एंड प्लस bt स्क्वायर। सो dx इज इक्वल टू at प्लस कितना है, दिस इज bt स्क्वायर इंटू कितना है dt। इंटीग्रेट कर दो कहाँ से कहाँ, तो टाइम कहाँ से कहाँ है, दिस इज 1 से 2 सेकेंड, सो दिस इज 1 to 2 सेकेंड। सो इधर x हो जाएगा, जब इंटीग्रेट करेंगे सो दिस इज इक्वल टू a टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b दिस इज टी क्यूब अपॉन 3, कहाँ से कहाँ, दिस इज 1 to 2। सो x इज इक्वल टू हायर वैल्यू 2 पुट करेंगे, लोअर वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो फाइनल आंसर जो आ जाएगा दिस इज 3a/2 एंड प्लस 7b/3, दिस इज द करेक्ट आंसर।